साला सिद्धि हमारी साला ऐसी हो कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक शालाओं की जानकारी ऑनलाइन नीपा पोर्टल पर दर्ज की जानी है। इस संबंध में एक यूट्यूब लाइव कार्यक्रम भी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि शालाओं की जानकारी ऑनलाइन नीपा पोर्टल पर कैसे दर्ज की जानी है। साथ ही आदेश में बताया गया कि इसके लिए उत्तरदायी कौन रहेंगे और इसमें एंट्री कौन करेगा। जैसे इसका एक बिंदु दिया गया है कि सभी शालाओं में स्व और बाह्य आकलन हेतु बीआरसीसी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। सभी जन शिक्षक शालाओं में आकलन कराने, जानकारी प्राप्त करने तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर ब्लॉक स्तर पर कार्यरत MIS कोऑर्डिनेटर के सहयोग से पोर्टल एंट्री का कार्य करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि इस कार्यक्रम में जो एंट्री करना है इसका पूर्ण उत्तरदायित्व BRCC महोदय का होगा और इसमें जो एंट्री है वो जन शिक्षक के सहयोग से MIS कोऑर्डिनेटर इसमें करेंगे। आइए देखते हैं कि जो नीपा पोर्टल है इसमें शालाओं की जानकारी कैसे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। साथ ही इसमें बता दें कि शालाएं स्वयं भी अपनी जानकारी नीपा पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं अपने यूजर नेम और पासवर्ड से। अब स्कूल अपना यूजर नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, इस संबंध में चैनल में एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसे देखकर आप अपनी शाला का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें यूजर नेम आपकी शाला का UDICE कोड होता है जो कि 11 अंकों का है। वहीं पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हैं वो आपका पासवर्ड रहेगा। आइए देखते हैं कि नीपा पोर्टल पर हम कैसे लॉगिन करके इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और सिंपली आप गूगल सर्च कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको टाइप करना है साला सिद्धि। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आएगी salasiddhi.nipa.ac.in, इस वेबसाइट पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे हम ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जहां लॉगिन का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर हमें अपनी शाला का जो UDICE कोड है वो फिल करना है और जो भी पासवर्ड हमने क्रिएट किया हो वो पासवर्ड फिल करके सबमिट पर क्लिक कर दें तो हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। और यदि आपने अपनी प्रोफाइल रजिस्टर्ड नहीं किया है तब इसके लिए न्यू यूजर एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल इसमें क्रिएट कर सकते हैं। वहीं यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तब फॉरगेट पासवर्ड का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। जब हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें 4 पार्ट पर एंट्री करना है। इसमें पहला जो पार्ट है वो लर्नर्स का है, सेकंड पार्ट टीचर्स का, थर्ड पार्ट स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स का है और फोर्थ जो है स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान का है। तो इस प्रकार से 4 पार्ट में इसमें एंट्री होगी। इसमें बता दें कि जब भी आप नीपा पोर्टल पर एंट्री करें तो इससे पहले इसकी हार्ड कॉपी में अपनी जानकारी जरूर तैयार कर लें। इसके लिए जो फॉर्मेट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट में अपनी शाला की जानकारी आप तैयार कर लें, जिसमें सबसे पहले शाला की जो समान जानकारी है वो फिल करना है। इसके उपरांत डेमोग्राफिक्स प्रोफाइल आपको इसमें ऐड करना है, अर्थात जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कैटेगरी वाइज आपको लिख लेना है। साथ ही इसमें कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर आप पहले से तैयार करके रख लें। यहाँ पर छात्रों की संख्या फिल नहीं करना है, इनकी उपस्थिति की दर क्या है वो हमें दर्ज करना होगा। और उपस्थिति की दर बालक बालिका वाइज अलग अलग तैयार करना है। उपस्थिति की दर कैसे ज्ञात करें इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करें तो इसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारी शाला में कुल 220 दिन शालाएं लगी और हमारी शाला में कुल विद्यार्थी जो हैं वो 50 है एक कक्षा में, चूंकि हमें कक्षावार निकालना है तो एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अब इन 50 विद्यार्थी में 30 छात्र हैं और 20 छात्राएं हैं। तो इनकी जो वार्षिक उपस्थिति दर यदि हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला है कि सभी छात्रों की कुल वार्षिक उपस्थिति बटा सभी छात्रों की संख्या गुणित वार्षिक अनुदेशन दिवस, अर्थात कुल शैक्षणिक दिवस कितने थे वो शैक्षणिक दिवस लिखना है, गुणा 100 कर देना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो पहला हमने निकाला है छात्रों के लिए, जो बालक हैं उनके लिए बालकों की संख्या 30 थी। अब जो बालक हैं वो पूरे वर्ष भर में 6200 दिवस शाला आए तो हमने यहाँ पर 6200 लिख दिया बटा 30 जो कि छात्र संख्या है, गुणा 220 जो कि कुल शाला लगने के दिवस हैं, गुणा 100। तो इसका जो रेशो निकल कर आया है 93.94। इसी प्रकार हमने बालिका का निकाल लिया। तो केवल एक कक्षा का हमने जो उपस्थिति दर है इसे ज्ञात किया है। अब इसके उपरांत आप इसमें और जो अन्य जानकारियां हैं फॉर्मेट में इसे भी तैयार कर
लें और इसके उपरांत जैसे फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इस फॉर्मेट में सारी जानकारी आप पहले से तैयार कर लें। इसमें महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो डोमेन से संबंधित जो आयाम है इससे संबंधित जानकारी होती है। इसमें आपको स्तर निर्धारित कर लेना है और इसकी प्राथमिकता का क्रम क्या रख रहे हैं आप, इसे आपको इसमें फिल करना होगा और इसे देखकर ही आप ऑनलाइन नीपा पोर्टल पर जानकारी दर्ज करें। इसमें जो जानकारी जो स्तर आप दर्ज करेंगे इसे चेक करने के लिए आपके पास में मार्गदर्शिका होना बहुत जरूरी है। जैसे मार्गदर्शिका की बात करें तो कुछ इस प्रकार से मार्गदर्शिका आपको अपनी शाला में प्राप्त हुई होगी। यदि आपकी शाला पहले से शाला सिद्धि चयनित है तब कुछ इस प्रकार से मार्गदर्शिका आपको प्रशिक्षण में प्राप्त हो गई होगी। और जिन शालाओं में यदि मार्गदर्शिका प्राप्त नहीं हुई है तो वे कमेंट्स करके बताएं। जो मार्गदर्शिका है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप मार्गदर्शिका को डाउनलोड कर सकते हैं। मार्गदर्शिका भी देखेंगे कि इसमें कैसे एंट्री करना है, लेकिन इससे पहले अब हम चलते हैं पोर्टल पर जिसमें हमें एंट्री करना है। तो जैसे हम देखेंगे कि इसमें 4 पार्ट में हमें एंट्री करना है और जो पहला पार्ट है लर्नर्स का, इसकी एंट्री होगी। तो इसके एंट्री के लिए यहाँ से आप देखेंगे इवेल्युएशन स्टार्ट, यहाँ से मूल्यांकन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही हम लर्नर्स वाले जो पार्ट है इस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो 3 ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जानकारी फिल करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर ध्यान देना रहेगा कि किस एकेडमिक ईयर की जानकारी आपको दर्ज करना है। जैसे आप ऊपर देखेंगे कि जो डेमोग्राफिक्स प्रोफाइल है इसमें एकेडमिक ईयर 2021-22 के छात्रों की जानकारी दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर 2021-22 में एससी कैटेगरी के कितने छात्र थे उसकी संख्या फिल करें, एसटी कैटेगरी के कितने छात्र थे, ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी। तो इस प्रकार से आपको छात्रों की संख्या कैटेगरी वाइज इसमें फिल कर देना है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट, अब यहाँ पर वार्षिक उपस्थिति की दर कक्षावार हमें दर्ज करना होगा। और वार्षिक उपस्थिति की दर कैसे ज्ञात करें इसका फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें कुल कितने दिवस सभी छात्र उपस्थित हुए हैं उसकी संख्या लिखना है, नीचे फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट छात्रों की संख्या लिख देना है, गुणित एनुअल इंटरेक्शनल डे अर्थात कुल कितने दिवस साला लगी उसकी संख्या लिख देना है और इसमें 100 का गुणा कर देना है। तो इस प्रकार से बालक और बालिका की अलग अलग वार्षिक औसत उपस्थिति दर हमें ज्ञात करना होगा और दर ज्ञात करके आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हम इन 2 बॉक्सों में जानकारी फिल करेंगे तो यहाँ टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो वार्षिक उपस्थिति की दर है 82.94 बॉयज के लिए फिल कर दिया और इसी प्रकार 79.74 हमने गर्ल्स के लिए फिल कर दिया। जैसे हमने जानकारी फिल किया और इसे बाहर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार कक्षावार जो अन्य कक्षाएं हैं इनके बालक और बालिका की वार्षिक उपस्थिति की दर आपको इसमें फिल करना है। जानकारी फिल कर देने के उपरांत सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक करें और इसके उपरांत नेक्स्ट इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर आप चले जाएंगे। चूंकि अभी हमने सबमिट नहीं किया है, सारी जानकारी फिल करने के पश्चात सबमिट पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अभी नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, नेक्स्ट पर नहीं जाएगा। तो यहाँ से भी आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं। अब जैसे हम लर्नर पर कर्सर लेकर जाते हैं तो इसका सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें लर्निंग आउटकम से संबंधित जानकारी फिल करना है। जैसे फॉर्मेट है, फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं इससे संबंधित जानकारी आपको तैयार करके रख लेना है। जैसे इसमें हम देखेंगे कि छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी तैयार करना है, जैसे अधिगम परिणाम। तो यहाँ पर कक्षावार आपको जानकारी दर्ज करना है, विभिन्न प्रतिशत अंकों के दायरे में विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 33, 33 to 40। इस प्रकार से इसमें हमें संख्या जो छात्रों की संख्या है इस कैटेगरी में फिल कर देना है। साथ ही ऊपर आप देखेंगे कि प्रत्येक ग्रेड में विद्यार्थियों का प्रतिशत, ग्रेड वाइज जानकारी भी इसकी आप तैयार कर लें विषयवार, जो कि हमें ऑनलाइन दर्ज करने में लगेगी। अब हम ऑनलाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो परसेंटेज का रेशो लिखा हुआ है इस रेशो के आधार पर छात्रों की संख्या कक्षावार आपको फिल करना है। सबमिट पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल इस ऑप्शन पर आ जाएंगे, जहां पर ग्रेड वाइज विषयवार आपको छात्रों की जानकारी दर्ज करना है। जैसे आप देख सकते हैं कक्षा 8 के छात्रों की जानकारी दर्ज करना है विषयवार। अब इसमें टोटल स्टूडेंट की संख्या फिल कर दें और इन छात्रों में
ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी या ई ग्रेड में कितने छात्र आए हैं, उनकी संख्या आपको इसमें फिल करना है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि एकेडमिक ईयर देखते हुए ही आप इसमें जानकारी दर्ज करें। जैसे इसमें 2020-21 के छात्रों की जानकारी दर्ज करना है। अब इसके पश्चात सब्जेक्ट विद कंसिस्टेंट लो परफॉर्मेंस, ऐसे विषय जिसमें लगातार कम प्रदर्शन रहा है छात्रों का, उन विषयों की जानकारी आपको इसमें फिल कर देना है। जानकारी फिल कर देने के उपरांत अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप टीचर्स इस ऑप्शन पर आ जाएंगे। क्योंकि लर्नर्स में 3 ही पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने पूर्ण कर लिया। अब जब टीचर्स वाला जो ऑप्शन आएगा, इसमें जो पहला ऑप्शन रहेगा नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें मेल और फीमेल जो टीचर हैं इनके ट्रेंड और अनट्रेंड की जानकारी दर्ज करना है। तो मेल टीचर्स में ट्रेंड कितने हैं और अनट्रेंड कितने हैं, इनकी संख्या फिल कर दें, और फीमेल टीचर्स में ट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं, इसकी संख्या फिल कर दें। जैसे आप इसमें संख्या फिल करेंगे यहाँ टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सबमिट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो टीचर अटेंडेंस का नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर की जानकारी दर्ज करना होगा 2020-21 की, जिसमें आप देख सकते हैं लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, अर्थात ऐसे शिक्षक जो 1 माह से अधिक समय से छुट्टी पर है, अवकाश पर है, उनकी संख्या फिल करना है। इसी प्रकार अप टू 1 वीक, अर्थात 1 सप्ताह या 1 सप्ताह से अधिक समय से अवकाश पर हैं, शॉर्ट अवकाश पर, उन शिक्षकों की संख्या फिल कर दें। सबमिट पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, तो आपका जो जो टीचर्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जो कि डोमेन, जो आयाम है इससे संबंधित। जैसे कि हमें पता है कि साला सिद्धि में 7 आयाम होते हैं और प्रत्येक आयाम में अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसे आपको निर्देशिका में देखते हुए ही दर्ज करना है। जैसे हम सबसे पहले तो डोमेन 1 पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लेवल लिखा हुआ है, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आप देख लें कि एकेडमिक ईयर 2021-22 की जानकारी इसमें दर्ज करना है और इसमें केवल आपको लेवल सेलेक्ट करना है और इनका जो प्राथमिकता का क्रम है, लो, मीडियम, हाई, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लेवल, जैसे लेवल 1 क्लिक करते हैं तो लेवल 1 जो होता है साला का न्यूनतम स्तर होता है, लेवल 2 मध्यम स्तर और लेवल 3 उच्च स्तर कहलाता है। देखने में लगेगा कि लेवल 1 है तो हाई स्तर होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो उक्त जो जानकारी है आप पहले से फॉर्मेट में लेवल लिख लें और लेवल जो है आप निर्देशिका को देखते हुए लिखें। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पहला जो आयाम है, आयाम 1 साला परिसर। अब साला परिसर स्तर 1 पर कब रहेगी, इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्तर 2 पर कब रहेगी, इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्तर 3 पर कब रहेगी, इसके भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उपलब्धता और पर्याप्तता में, इसी प्रकार गुणवत्ता और उपयोगिता में भी 3 स्तर दिए गए हैं। तो आप इन्हें पढ़ लें और इसको देखते हुए ही अपनी साला का स्तर जो है वो निर्धारित करें। इसके उपरांत स्व मूल्यांकन होगा, जो कि साला के द्वारा किया जाएगा, और फिर बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा। और बाह्य मूल्यांकन में जो स्तर निर्धारित किया जाएगा उसी की एंट्री नीपा पोर्टल पर की जाएगी। जैसे यहाँ पर हम बात करें ऑनलाइन, यहाँ से हमने स्तर 3 सिलेक्ट किया और यहाँ से भी हमने स्तर 3 सिलेक्ट कर लिया। अब दोनों में आप देख सकते हैं, पहला जो है उपलब्धता और पर्याप्तता और सेकंड जो है गुणवत्ता और उपयोगिता। तो आपको इसे देखते हुए ही इसमें जो लेवल है इसे सेलेक्ट करना है। और लेवल सेलेक्ट करने से पहले आप फॉर्मेट में अपनी जानकारी जरूर तैयार कर लें, क्योंकि यदि आप सीधे इसमें लेवल सेलेक्ट करेंगे तो त्रुटि हो सकती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि कुछ इस प्रकार से जो फॉर्मेट है इसमें लेवल सेलेक्ट कर लें और इसके उपरांत इसमें जो प्राथमिकता का क्रम है इसे निर्धारित कर लें, निम्न, मध्य या उच्च, और इसको देखते हुए ही आप नीपा पोर्टल पर अपनी जानकारियों को दर्ज करें। अब जो मार्गदर्शिका है, यदि आप चाहें तो इसके डाउनलोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके इसमें सारे निर्देश दिए गए हैं इनका अध्ययन कर लें और इसे देखते हुए ही आप अपना जो एक प्लान है, अपनी साला सिद्धि का जो प्लान है इसे तैयार करें। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आयाम दिए गए हैं और इनके मानक अलग अलग दिए गए हैं। इन आयाम और मानकों के आधार पर आप अपनी साला का स्तर निर्धारित कर सकते हैं। अब जब आपने डोमेन, सभी 7 डोमेन इसमें फिल कर दिया, इनका लेवल सेलेक्ट कर लिया और जो प्राथमिकता का क्रम है वो सेलेक्ट कर लिया, सभी डोमेन में आपको फिल कर देने के उपरांत सबमिट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट डोमेन पर चले जाना है। आप जब तक एक डोमेन की जानकारी पूरी फिल नहीं कर देते तब तक आप नेक्स्ट डोमेन पर नहीं जाएंगे। यदि आपको नेक्स्ट डोमेन पर जाना है तो आपको यहां से नेक्स्ट डोमेन पर आप जा सकते हैं। इसके उपरांत लास्ट में
यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 20 से 50 शब्दों में टाइप करना है और टाइप में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट प्लान के विषय में। साथ ही इसमें हम देखेंगे कि नीचे अलग अलग डोमेन के बॉक्स दिए गए हैं। इन बॉक्सों में भी अधिकतम 15 शब्दों में अपनी जानकारियों को आपको लिखना है। जानकारी के लिए आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि किससे सहायता चाहिए आपको, आपका एक्शन क्या रहेगा, वो सारी जानकारी आपको अधिकतम 15 शब्दों में लिखना है और सभी 7 डोमेन की जो सभी 7 आयाम हैं उनकी जानकारी आपको बॉक्सों में फिल करना होगा और इसके उपरांत सबमिट पर क्लिक कर दें। यदि शाला स्तर से जानकारी दर्ज की जाती है तो इसका वेरिफिकेशन BRC लॉगिन से किया जाएगा और यदि BRC लॉगिन से ही एंट्री होती है तब फाइनल सबमिशन इसमें कर दिया जाएगा। जैसे ही फाइनल सबमिशन होता है आपकी शाला की जो जानकारी है वो ऑनलाइन नीपा पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। एथी शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो अंतर्गत नीपा पोर्टल पर शालाओं की जानकारी दर्ज करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।